हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 2017 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले MSN 1, MSN 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और OBG का भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियोज में आप लोगों को जो भी आंसर मिलेगा वो ईजी भाषा में होगा, सभी वर्ड ईजी है और उसके साथ स्ट्रक्चर भी दिखाया हूँ ताकि समझने में और भी आसानी हो। तो वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है MD नर्सिंग एजुकेशन। उस ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ज्वाइन लिंक से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसी ग्रुप में आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आप लोगों को जो भी PDF चाहिए आंसर का या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है तो उस ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग में ए नंबर में पूछा गया है टिक्स। तो टिक्स के बारे में मैं इससे पहले कई वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, उसका मीनिंग आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद बी नंबर में पूछा गया है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द ग्रेजुअल एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, एबिलिटीज एंड माइलस्टोन्स इन एरियाज सच एज मोटर स्किल, लैंग्वेज, कॉन्जेनाइशन एंड सोशल इंटरेक्शन एज ए चाइल्ड प्रोग्रेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी कि इन प्रोसेस को, ये सारा जो मैंने बताया, इन सारे चीज़ों का जब डेवलपमेंट होता है, इन सारे में जब इंक्रीजिंग होता है, ये सारा चीज़ जब क्या होता है, ग्रो अप होता है, ग्रोथ होता है, तो उस कंडीशन को ही आपका डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हर डेवलपमेंट को ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन हर ग्रोथ को डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द एसेंशियल हेल्थ रिलेटेड डेटा इंक्लूडिंग मेजरमेंट लाइक हाइट, वेट, हेड सर्कम्फरेंस एंड अदर critical indicators used to assess a child's or children's growth and development is called vital statistics। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्कॉलियोसिस। इसका मीनिंग आप लोगों को लिखना है, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज नॉन एज स्कॉलियोसिस, जो आप लोगों को यहाँ राइट साइड में स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर में पूछा गया है फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रोटम इज नॉन एज। सेम यही क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसका आंसर आप लोगों को यहाँ मैं बता देता हूँ। बाकी उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को देखना है तो इससे पहले वीडियो को आप लोग जरूर देखें, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया मिड डे मील प्रोग्राम इज ऑल्सो नॉन एज। तो इसका मिड डे मील प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है आपका पोषंस स्कीम। पोषंस स्कीम को आपका स्कूल मील प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है विटामिन डी डिफिशियंसी रिजल्ट इन, यानी कि विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण क्या होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका रिकेट्स। रिकेट्स क्यों होता है? विटामिन डी के डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन डी का कमी जब बॉडी में होता है और कैल्शियम का कमी होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? रिकेट्स होता है, जो आप लोगों को यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूनेट। न्यूनेट को आपका न्यूबॉर्न इन्फेंट भी कहा जाता है। अगर आप लोग न्यूबॉर्न इन्फेंट लिख देंगे तो भी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1985। तो आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज 7 to 14 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 7 to 14 डेज नहीं होता है, 14 to 16 डेज होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है नेग्लेक्ट ऑफ चाइल्ड इज द ओनली चाइल्ड एब्यूज। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है टेटानी इज एन इंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि टेटानी एक इंडोक्राइन डिसऑर्डर नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर। उसमें पहला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ थायामीन लीड टू, यानी कि थायामीन के डिफिशियंसी, थायामीन के कमी से कौन सा बीमारी होता है? थायामीन एक तरह का विटामिन है जिसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है आप लोगों को लिखना है। ऑप्शन में दिया हुआ है स्कर्वी,
उसके बाद दिया हुआ नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद बेरी बेरी। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है वेरी वेरी, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट ब्लाइंडनेस दिया हुआ है यह आपका आंखों का बीमारी है। और आंखों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। उसके बाद इससे पहले मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका भी किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन, यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर बूट की तरह हो जाता है किस बीमारी के कारण? तो आंसर में आप लोगों को लिखना है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के कारण हार्ट का स्ट्रक्चर बूट की तरह हो जाता है, इसलिए इसका आंसर लिखना है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इनकम्प्लीट डिसलोकेशन ऑफ हिप इज नोन एज। डिसलोकेशन का मतलब होता है जॉइंट जो होता है बोन्स का, हड्डियों का, वो जॉइंट से हट जाना, थोड़ा दूर हट जाना, यानी कि जॉइंट प्रॉपर जॉइंट ये है तो थोड़ा इधर हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे डिसलोकेशन, यानी कि बोन का लोकेशन डिसलोकेशन हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है या हट जाता है। तो कंप्लीटली जब हट जाता है तो उसे डिसलोकेशन कहेंगे, लेकिन जब कंप्लीटली नहीं हटता है, इनकम्प्लीट होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे सबलक्सेशन। इसलिए इसका आंसर लिखना है आप लोगों को 1 नंबर सबलक्सेशन। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पूछा गया है 2016 के एनुअल एग्जाम पेपर। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स में एक एक करके जानेंगे 2016 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का आंसर।